हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम एंड निर्धारण। ठीक है दोस्तों, इसका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके 7 पार्ट है और सातों के सातों आपको यूट्यूब और फेसबुक पे मिल जाएंगे। आपने अभी तक नहीं देखा था वो एक बार देख लीजिए। आज से एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे, टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सब एक एक करके हम टाइप कवर करेंगे और सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सब सोल्व भी करेंगे यहाँ पे। तो आप एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आवाज सबको क्लियर है? चलो दोस्तों, देखते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम एंड निर्धारण। देखो, मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है यहाँ पे, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है। ये चैप्टर एक ही होता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, इसमें हल्का सा डिफरेंस होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग में। पहले मैं बता देता हूँ रैंकिंग क्या होती है। जैसे मानो यहाँ पे एक लड़का है राम, ठीक है। उसकी राइट से वैल्यू लेफ्ट से पोजीशन कितनी है उसकी? 10, ठीक है। और उसकी राइट से पोजीशन कितनी है? 9। मतलब बाएं से कितनी पोजीशन है उसकी राम की? वो 10 है। और यहाँ ये क्या है? लेफ्ट है, बायां, ठीक है। और राइट से मतलब दायां, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा, इसकी वैल्यू दे रखी होगी राम की लेफ्ट से और राइट से, और पूछा होगा कि इसकी टोटल वैल्यू बताओ, कितने नंबर है इसमें, कितने स्टूडेंट है टोटल। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसकी राम की देखनी है पहले, लेफ्ट से कितनी है, कितनी है राम की लेफ्ट से? 10 है, ठीक है। राइट से कितनी है? 9 है, ठीक है। और यहाँ पे ये राम है, वो 9 में भी काउंट हो गया, 10 में भी काउंट हो गया और 9 में भी काउंट हो गया, तो -1 कर देंगे। तो मतलब क्या आ जाएगा इसमें? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी हैं इसमें पूरी रो में, वो क्या आ जाएंगे। तो यहाँ पे 10 + 9 19 और ये 18, तो इस रो में 18 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको और एक इसी का कंसेप्ट बताता हूँ, दूसरा किसी और तरीके से करने का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। इस लड़की का नाम है सीता, ठीक है। उसकी लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, मतलब बाएं से, ठीक है। और राइट से पोजीशन दे रखी है दाएं से, ठीक है। तो लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है 8 और राइट से भी दे रखी है 8, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? टोटल वैल्यू निकालनी है। तो अब समझो यहाँ पे इसका मतलब जो पोजीशन है इसकी सीता की, वो 8 नंबर से होगी लेफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ 8 नंबर पे ये होगी, तो इसका मतलब जो इससे पहले जितने इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम राइट से देखें, अगर राइट से हम लास्ट से काउंट करें तो ये कितने होगी? 8 पे होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसके राइट हैंड में कितने होंगे? 7 होंगे, और एक ये खुद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो ये 7 इधर है, 7 इधर है, 7 लेफ्ट में, 7 राइट में है, और एक खुद है ये, तो मतलब 7 + 7 + 1, ठीक है। 7 राइट में हो गए, लेफ्ट में हो गए, 7 राइट में हो गए, और एक खुद हो गई। तो टोटल क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। 7 + 7 14 और ये 15। समझ में आया? चलो देखो, मैं इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, वरना इस वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं। लेफ्ट का निकाल लेंगे और राइट का निकाल लेंगे, और एक
जो वो खुद होगा इंसान उसका प्लस कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये -1 क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब लेफ्ट से काउंट करते हैं और राइट से काउंट करते हैं तो दोनों में उस पर्सन की पोजीशन 2 बार काउंट हो जाती है, तो एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं हिंदी में, कुल बाएं और दाएं। ठीक है, -1। ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में यूज करना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, फिर मैं बता दूं इसको और कैसे यूज कर सकते हैं। लिख लिया, मिटो रहा हूं मैं यहां पे। ये देखो, अब मानो एक रैंक दे रखी है किसी लड़के की लेफ्ट से। ठीक है, मानो कितनी दे रखी है, 10th दे रखी है, और पूछी है, और यहां से राइट से दे रखी है 8 दे रखी है। तो इसके लेफ्ट में कितना होंगे, इसके राइट लेफ्ट में होंगे 9। ठीक है, और इसके राइट में कितने होंगे, 7 होंगे, क्योंकि एक एक माइनस कर देंगे ना, एक तो खुद हो गई हमने। तो अगर इसने पूछा यहाँ पे कि हमें बताओ लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, हमने तो सीधा निकाल लिया, यहाँ पे कितनी है, मतलब 8 दे रखी है। अगर फॉर्मूले से निकालना है तो हम कैसे करते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, टोटल दे रखा होता तो इसमें तो टोटल निकाल लेंगे हम पहले, 9 + 7 + 1। ठीक है, 10 और 17। लेकिन इसी क्वेश्चन में हमें ये लेफ्ट से पोजीशन नहीं देता। ठीक है, लेफ्ट से पोजीशन नहीं देता हमें, सिर्फ किससे देता, राइट से पोजीशन नहीं देता, सिर्फ लेफ्ट से देता। तो हमें अगर देना और निकालना होता राइट से, बताओ इसकी पोजीशन क्या है, और क्वेश्चन में गिवन होता कि इस क्वेश्चन में 20 स्टूडेंट है, टोटल कितने हैं, 20 स्टूडेंट है। ठीक है, 20 स्टूडेंट है, तो कैसे निकालते, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, T = टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, टोटल कितने यहाँ पे 20, लेफ्ट से कितने दे रखी है, लेफ्ट से इसकी पोजीशन तो 10 है ना, लेकिन 9 क्या है यहाँ पे बचे रिमेनिंग, लेकिन है कितने टोटल 10 है, 10th पोजीशन है लेफ्ट से। ठीक है, और राइट से कितने हैं पता नहीं, राइट से हमें निकालना है, और -1। तो 9 कितना हुआ, 20 - 9 कितना हुआ, 11। ठीक है, तो हमने राइट से निकाल ली। तो इस फॉर्मूले का जो यूज है वो किसी पर्सन के लेफ्ट से और राइट से पोजीशन निकालने के लिए भी यूज किया जाएगा। और यही हमारा क्या है, टाइप फर्स्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टाइप फर्स्ट है इस फॉर्मूले का। बाकी और भी आएंगे फॉर्मूले। ठीक है, टाइप फर्स्ट समझ में आ गया। अब मैं इसको बता देता हूं बाकी और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप 1 बता दी मैंने आपको। टाइप फर्स्ट बता दे क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा टाइप क्या बनेगा हमारा, फाइंड द पोजीशन ऑफ
फाइंड द पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट या राइट से। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहां से होंगे। थर्ड टाइप के, फाइंड द पर्सन, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, फाइंड द नंबर ऑफ between find the number of between the two person। ठीक है, मतलब ये एक रो है, यहां पे एक पर्सन की रैंक दे रखी यहां से 10 और एक राइट से दे रखी, ठीक है, 11। अब पूछेगा इन दोनों की बीच में जो पर्सन है उसे बताइए, तो ये क्या हो, थर्ड टाइप में आएगा। अब फोर्थ देखते हैं। ठीक है, सेम, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, और ये हो गए, और एक आएगा फिफ्थ, इंटरचेंज पोजीशन। ठीक है, ये फिफ्थ होगा, मतलब एक पर्सन है यहां पे, एक रो है, एक यहां पे है, दो पर्सन यहां लेफ्ट से दे रखी है, राम और ये सीता। अगर सीता को राम की जगह भेज देते हैं और राम को सीता की जगह भेज देते हैं तो इंटरचेंज कर देंगे, और फिर वो पूछेगा कि सीता यहाँ आ गई तो इसकी लेफ्ट से पोजीशन बताइए, राइट से पोजीशन बताइए। ऐसी राम इधर भेज देगा सीता की पोजीशन पे तो इसकी पूछेगा राइट से पोजीशन बताइए, लेफ्ट से पोजीशन बताइए। ठीक है, ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो जब क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से मैं कंसेप्ट बताऊंगा, अभी कंसेप्ट नहीं बता रहा आपको। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलो ये देखो, अब थोड़ी बेसिक चीज और जान लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या होती है। हमें क्या दे रखा होगा, दो पर्सन होंगे, या वो लेफ्ट से पूछेगा, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है, वो लेफ्ट से पूछेगा या राइट से पूछेगा। ठीक है, ये लिख लो यहां पे, अगर वो लेफ्ट से पूछे तो बाएं, लेफ्ट से मतलब अपने लेफ्ट हैंड जो होगा उसे लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी की पर्सन की पोजीशन दे रखी होगी, रैंक दे रखी होगी लेफ्ट से, तो लेफ्ट मतलब कौन सा, जो हमारा लेफ्ट हैंड है मतलब बायां। ठीक है, और राइट हैंड कौन सा, दायां। ठीक है, ऐसी टॉप से पूछ सकता है, बिफोर से पूछ सकता है, और हेड से पूछ सकता है, और स्टार्ट से पूछ सकता है। तो स्टार्ट का अपोजिट क्या होगा, लास्ट होगा। हेड का अपोजिट क्या होगा, बिहाइंड होगा। बिफोर का अपोजिट क्या होगा, आफ्टर होगा। और टॉप का अपोजिट बॉटम, और लेफ्ट का राइट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दे रखे होंगे लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, अहेड, बिहाइंड। ठीक है, इसे लिख लीजिए। चलो इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग सभी को। चलो ये देखो, रोहन्स रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। ठीक है, रोहन की स्थित रैंक कक्षा में ऊपर से 7वीं और नीचे से 26 है,
तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। सोल्व करो एक बार। कमेंट करके बताइए दोस्तों एक बार जल्दी से आंसर इसका। चलो सॉल्व करते हैं इसे, देखो। ये देखो रोहन की रैंक क्या है, 7th है। कहां से, टॉप से, ठीक है। और 26 है किससे, बॉटम से, ठीक है। यहां पे क्या है, रोहन है। ये 26 दे रखी है और 7 दे रखी है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो जो मैंने दूसरा कंसेप्ट बताया था करने के लिए, अब वैसे भी कर सकते हो। तो मतलब अगर टॉप से कितनी है, 7th है, तो उसके ऊपर कितने होंगे, 6 होंगे। और बॉटम से 26 है तो कितने होंगे, यहाँ 25 होंगे। और एक रोहन खुद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल पूछा है, मतलब कुल। ठीक है, ये देखो ये इसकी टॉप से हो गई 6 और बॉटम से कितनी हो गई, 7 हो गई। और एक खुद हो गया, ये कितना हो गए, यहाँ पे ये 25 आएगा ना, 25, ठीक है, प्लस 1 तो कितना हुआ, 7, ये 32। 32 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। काजल कुमारी का आंसर आ गया। कमेंट करके बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर। या फिर आप जो मैंने फॉर्मूला बताया है उससे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना था, टोटल फाइंड करना था। इसकी टॉप से दे रखी, जो टॉप है और लेफ्ट है, हेड है, ठीक है, ये वाले एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। जो यहां पे मैंने बताया ये सब क्या आएंगे, एक ही है, ठीक है, ये भी एक ही है। अब तुम लेफ्ट से मान लो, टॉप से मान लो, बिफोर से मान लो, हेड से मान लो, स्टार्ट से मान लो, ठीक है, सब एक ही वे में आएंगे और ये भी एक उसमें आएंगे ऑर्डर में, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, टोटल इक्वल टू, अब यहां टॉप से दे रखा है तो टॉप लिख लेते हैं, अगर राइट दे रखा, लेफ्ट से दे रखा होता तो लेफ्ट लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या है, टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप से कितनी दे रखी है इसकी टॉप से 7th दे रखी है और बॉटम से 26 दे रखी है, माइनस क्या कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कमेंट करके बताइए दोस्तों आंसर इसका, फेसबुक पे किसी का कमेंट नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, सैम रैंक इज 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं है तथा नीचे से 38वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, टॉप से दे रखा है और बॉटम से दे रखा है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी टोटल फाइंड करना है। तो फाइंड करके आंसर बताइए।
संचित बोल रहे हैं बी, अमनदीप बोल रहे हैं बी, गायत्री बोल रहे हैं बी। चलो फाइंड करते हैं। ठीक है, यहां सैम की पोजीशन टॉप से कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, और बॉटम से 38 दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, तो 9 प्लस 38 -1 कितना हुआ, 8, और ये 46। ठीक है, ऑप्शन क्या है, बी आंसर है हमारा। सभी का ठीक आंसर है। कुलदीप सिंह का आ गया, रामकृष्ण राजपूत का आ गया। पहले वाले का आंसर पहले वाले का आंसर 32 था। ठीक है, मैं टिक करना भूल गया था शायद। इसका आंसर क्या था, 32। कैसे था, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे किसमें, टोटल में, आंसर आ जाएगा हमारा 32। ये भी हो गया। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉय, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड। मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 14वीं है, तो उसकी बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। फाइंड करके बताइए दोस्तों एक बार। एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलो फाइंड करते हैं। अब देख लो क्वेश्चन क्या था। ठीक है, मानिक की पोजीशन कितनी है, 14th है फ्रॉम राइट। इसकी पोजीशन कितनी है, 14th है राइट से। ठीक है, और टोटल हमें दे रखा है इसमें कितने, 40 स्टूडेंट। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, फॉर्मूला क्या था इसका, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, मैं यहां फाइंड करता हूं, टोटल कितने दे रखे हैं, 40, और हमें लेफ्ट की पोजीशन निकालनी है, और राइट की कितनी दे रखी है, हमें 14 दे रखी है, -1, तो 13 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 27। आंसर क्या है हमारा, बी। ठीक है, किसकी पोजीशन है, लेफ्ट से पोजीशन है किसकी, मानिक की, बाएं से। ट्वेंटी 26 नहीं होगा, 27 होगा। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल कंसेप्ट से भी बता देता हूं मैं एक बार। ये एक रो है, मानिक की पोजीशन कितनी दे रखी थी, यहां से 14 दे रखी थी। ठीक है, और इसके इधर कितने होंगे, यहाँ पे 13 होंगे। अब देखो आप माइनस, ये जो 14th नंबर पे है कौन, मानिक, वो इसकी खुद की पोजीशन है। अगर वो लेफ्ट से जाओगे या राइट से जाओगे, ये पोजीशन कोई चेंज करेगा, ये तो यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके लेफ्ट से इसके राइट से तो पता चल गया। अगर हमें इसकी लेफ्ट से निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल कितना दे रखा है, 40, माइनस कितनी कर देंगे, 13 कर देंगे। अब बताओ कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना, क्योंकि ये जो इसकी 14th वाली है ये खुद की मानिक की है। तो जब राइट से आएंगे तो ये पोजीशन ये यहां पे सेम रहेगी, 26 नहीं 27 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गायत्री, लवली यादव का आ गया, गायत्री का आ गया।
In a row of student, Mohan is the 13th from the left end and Suman is 12th from the right end and 18th from the left end. How many students are on the right side of Mohan? यहाँ ये मोहन है, ठीक है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है और तथा सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है, तो बाईं ओर से 18वीं है, तो मोहन की दाईं ओर से कुल कितनी विद्यार्थी होंगे? फाइंड करिए दोस्तों एक बार। आसान क्वेश्चन है, एक बार फाइंड करके देखिए और आंसर बताइए जल्दी इसका। चलो मैं फाइंड करता हूं, देखो किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। मोहन की जो रैंक है वो 13 तक, कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट मतलब अपने लेफ्ट हैंड से, ठीक है। कितनी है मोहन की? वो 13 पोजीशन पे है, ठीक है। और जो सुमन है, सुमन एक अलग पर्सन है, ठीक है। तो इसकी जो रैंक है कहां से सुमन की, वो राइट हैंड से कितनी है? 12th है, ठीक है। और क्या देखिए, राइट हैंड से कितनी है सुमन की? 18th है। मतलब सुमन की लेफ्ट हैंड से 12 दे रखी है और राइट हैंड से 12 दे रखी है और लेफ्ट हैंड से कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है? हाउ मैनी स्टूडेंट आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मोहन, राइट साइड ऑफ मोहन, ठीक है। हमें यह बताना है कि कितने स्टूडेंट है मोहन के राइट में। ये तो लेफ्ट में तो हमें पता ही है 12 है, यहां पे हमें क्या बताना है? इसके लेफ्ट में यहां से कितने स्टूडेंट है। ये देखो, पहले हम क्या निकाल लेंगे? टोटल निकाल लेंगे। टोटल कितना होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल उसी का निकलेगा जिस जो एक सेम पर्सन होगा। यहाँ पे सेम पर्सन की कौन है? यहाँ पे सुमन, जिसका लेफ्ट और राइट दोनों गिवन है। अगर हम लेफ्ट, ये टोटल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो एक ही पर्सन का लेफ्ट होना चाहिए और एक ही पर्सन का क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप राइट तो सुमन का ले लो और लेफ्ट का ले लो मोहन का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो सुमन है लेफ्ट और राइट, इसकी हमें क्या निकालनी है? इसी को हमें यहाँ पे इसकी रैंक है लेफ्ट से और राइट से, वो पुट कर देनी है। तो लेफ्ट से कितनी है? 18 है और राइट से कितनी है? 12 है, -1, तो 29 आ गई, ठीक है। काफी जनों को भी 29 आ चुका था, ठीक है, लेकिन 29 है। अब हमें क्या बताना है? मोहन के राइट में। तो मोहन टोटल हमें पता ही है कितना है? 29 माइनस कितना कर देंगे? 13, माइनस कितना करेंगे? 12, क्योंकि ये पोजीशन जो मोहन की है वो तो सेम रहेगी। तो इसकी पोजीशन कितनी आ गई? यहाँ पे 39 होगा ना, 11, ठीक है। 39 माइनस 12, ये कितना आ गया? 27। 27 है इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखो, एक बार देखो क्वेश्चन में क्या गलती है। यहाँ पे 27 बोल रहे हैं। शायद यहाँ पे गलती है, मैं एक बार कर देता हूँ।
लेफ्ट से कितनी थी इसकी पोजीशन, सुमन की 18, ठीक है, और राइट से 12 -1, ठीक है, ये 30 और 29, टोटल 29 हो गया। 29 में से हमें क्या माइनस करना है, 12 माइनस करना है। 12 नहीं से 13 माइनस करेंगे ना, सिक्सटीन, ये 13 तो होगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ से सेम आ जाएगी 29 में से, ठीक है। एक तो जगह कम है यहाँ पे। आंसर क्या है हमारा, आंसर ए है। मैं समझा देता हूँ एक बार, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। जो सुमन है वो राइट से कितनी है, 12 है राइट से, और लेफ्ट से कितनी है, 18, तो हमने टोटल निकाल लिया ये 29, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, मोहन की राइट साइड से पोजीशन पूछी है, रैंक पूछी है, तो ये आ जाएगा कितना, 29 माइनस 13, 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट। इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज सुरेश रैंक? फ्रॉम द स्टार्ट, व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट? 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश का प्रारंभ से स्थिति बताइए। फाइंड करिए दोस्तों एक बार जल्दी से। जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये देखो, सुरेश की रैंक क्या है, अशोक से 7 आगे है ऑफ 39 स्टूडेंट। इफ अशोक इज रैंक 17 फ्रॉम द लास्ट, यहां देखो अगर लास्ट हम माने राइट दे रखा है, अशोक की रैंक कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है, ठीक है, इससे 7 आ गया है, तो ये कितना है, अशोक है, और ये क्या है, सुरेश। सुरेश क्या है, 7 रैंक हेड है, आगे है, ठीक है। तो हमने 17 और 7 कितना हो गया, 3 और 4 24, ठीक है, ठीक है। और क्या पूछा है, व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। यहां से सुरेश की रैंक पूछी है, तो टोटल कितने हैं यहां पे, 40 दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट क्या है, 39 है ना, 39 दे रखे हैं टोटल। और ये कितने पे है, 24 पे। तो क्या करेंगे हम, और इसकी रैंक यहां से कितनी होगी, ये देखो इसके इधर कितने होंगे, लेफ्ट में 23, ठीक है। तो
39 माइनस 23 कितना 6 और 1 16 हमारा आंसर है। मृदुल का आ गया आंसर, संचित बोल रहे 15, गायत्री का 16 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अरुण रैंक 17 इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, 31 छात्रों की कक्षा में अरुण 17वें स्थान पर है, अंत से उसकी स्थिति बताइए। सोल्व करिए दोस्तों एक बार। अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड क्या करना है, मैं समझा देता हूँ एक बार। हमें लास्ट से पूछा है, तो मतलब राइट से भी देख सकते हैं हम या बॉटम से। ठीक है, हमें राइट से पूछा है और लेफ्ट से हमें जो उसकी वैल्यू दे रखी है किसकी, अरुण की। ठीक है, वो कितनी है 17th है। और टोटल कितने दे रखे हैं हमें 31 दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे हम, फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये देखो यहां 31 दे रखा है और इसकी हमें क्या निकालना है स्टार्टिंग से, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 31 इक्वल टू लेफ्ट, राइट से कितनी दे रखी है इसकी, सॉरी लेफ्ट से कितनी दे रखी है इसकी 17 दे रखी है, हमें राइट से निकालनी है, तो 16 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा इसका आंसर। किसका आया आंसर 15? काजल कुमारी बोल रहे हैं बी, संचित बोल रहे हैं बी, लवली यादव बोल रहे हैं बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट सचिन इज 15th फ्रॉम द टॉप एंड सिद्धार्थ इज 12th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, खाली बॉटम। हाउ मैनी बॉयज आर इन द बिटवीन सचिन एंड सिद्धार्थ। ठीक है, अब यहां पे एक तीसरा कंसेप्ट आ गया, वो मैं बता देता हूं टाइप 3 का। अगर किसी भी 2 पर्सन की रैंक दे रखी हो हमें, ठीक है, मतलब यहां राम है यहां शाम है, अगर राम की लेफ्ट से रैंक है कितनी 5 और राइट से रैंक है नहीं 15 मान लो, और राइट शाम की कितनी है 12 है, और टोटल हमें दे रखा है कितना 35। तो पूछा है इसने कि जो इन दोनों के बीच में ये कितने पर्सन होंगे यहाँ पे। ठीक है, कितने हो सकते हैं, कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या आता है सेम। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर हमें मिड में निकालना है, मिड पर्सन, ठीक है, बीच के लोग निकालना है, तो हम क्या करेंगे टोटल माइनस जो लेफ्ट से दे रखा है, लेफ्ट से दे रखा है प्लस राइट से दे रखा है उसे माइनस कर देंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में जो बनाया हमने, टोटल कितना था इसमें 35 था, और लेफ्ट और राइट से कितना दे रखा है यहाँ पे
15 और 12, ठीक है, कितना कितना हुआ, 27 हुआ। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गए। तो इनके राम और शाम के बीच में कितने हो गए, 8 लोग हो गए। ये टाइप हमारा क्या कौन सा था, थर्ड। ये कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। चलो अब क्वेश्चन पे देखते हैं। In a class of 40 students, Sachin is 15th from the top and Siddharth is 12th from the bottom. How many boys are in between Sachin and Siddharth? 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें पे और सिद्धार्थ नीचे से 12वें क्रम पर है। तो बताइए सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने लड़के हैं। जल्दी फाइंड करिए, आसान क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला पुट करिए और आंसर निकालिए इसका। चलो देखो, अब जो यहाँ पे सचिन की रैंक है, पहले टोटल दे रखा है यहाँ पे, टोटल कितना दे रखा है यहाँ पे 40, ठीक है। कुल यहाँ पे कितने हैं, 40 लोग हैं, ठीक है। सचिन की रैंक है टॉप से कितनी, 15। किसकी रैंक, सचिन की, ठीक है। और बॉटम से कौन है, सिद्धार्थ है, ठीक है। उसकी कितनी रैंक दे रखी है, 12 दे रखी है। इसके इन दोनों के बीच में कुछ लोग होंगे, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, मिड पर्सन, ठीक है। मिड में कितने पर्सन है वो फाइंड करेंगे हम। तो यहां पे टोटल कितना था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस, ठीक है। तो टोटल कितना था यहाँ पे 40। अब या तुम लेफ्ट कह लो या टॉप कह लो, बात एक ही है। तो 15 और 12, ठीक है। तो 15 और 12, ठीक है। तो 14 माइनस 27, तो कितने आ गए, 13 आंसर आ गया। ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलो मृदुल का आ गया, काजल कुमारी का आ गया। In a class of 80 students, Mayank is 13th from the right and Ritu is 18th from the left. How many students are between Mayank and Ritu? ठीक है, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मयंक का स्थान दाएं से 13वां है, रितु का बाएं से 18वां है। तो बताओ रितु व मयंक के बीच में कितने विद्यार्थी है। जल्दी फाइंड करके बताइए दोस्तों एक बार आंसर इसका। चलो देखो मैं फाइंड करता हूं यहां पे। जो मयंक का है वो दाएं से कितना है, यहां पे कौन है, मयंक है, ठीक है। दाएं से मतलब राइट से कितना है, 13 है। और रितु है वो बाएं से
कितने स्थान पे है, 18 पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होंगे, और टोटल हमें दे ही रखा है 80। ठीक है, तो फाइंड कर लेंगे हम। तो टोटल इक्वल टू, यहाँ पे मिड पर्सन फाइंड करना है ना, मिड पर्सन पर्सन्स। ठीक है, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, टोटल कितने हैं यहाँ पे 80, और लेफ्ट में कितने हैं यहाँ पे ऋतु के 18 और 13। तो ये कितने हो गए 80 माइनस 31। ठीक है, तो आंसर कितना है 49। आंसर ए है हमारा 49। मृदुल का आ गया, काजल कुमारी का आ गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम कल इसी टॉपिक पे दूसरी क्लास करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो कल हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और कल लाइव हो गए, क्लास होगी 11 बजे से, तो कल जरूर जुड़ जाइए दोस्तों ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लास लेने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।